नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 5.2 को लेकर आए हैं। इस अध्याय का नाम है समांतर श्रेणियां, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न में हमें 4 टर्म दिए हुए हैं, ए, डी, एन और ए एन। तो देखिए दोस्तों, ए जो होता है, ए को हम एपी का प्रथम पद कहते हैं, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम ए को कहते हैं। डी को समांतर श्रेणी का हम सार्व अंतर कहते हैं, डी को सार्व अंतर कहते हैं। एन यानी होता है पदों की संख्या और एन यानी होता है मीन्स अंतिम पद या एनवा पद का मान। यानी इन चारों बातों को आप याद कर लीजिए। ए को हम प्रथम पद, डी को सार्वअंतर, एन को पदों की संख्या और एन को अंतिम पद कहते हैं। इन चारों बातों को आप याद कर लीजिए और इन चारों में से सभी प्रश्नों में 3 दिया गया है और एक को हमें ज्ञात करना है। यानी जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है उस रिक्त स्थान को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए उस सूत्र को देख लेते हैं। देखिए, सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र को आप याद कर लीजिए और अपने नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए हमने ऊपर बताया ए डी एन और एन का मान मतलब हमने ऊपर बता दिया है। यहाँ पे भी मैं लिख दिया हूँ आपके सुविधा के लिए। देखिए, ए यानी होता है प्रथम पद, याद कर लीजिए। डी यानी होता है सार्व अंतर, एन यानी होता है पदों की संख्या और एन यानी होता है अंतिम पद। यानी आप चारों बातों को याद कर लीजिए। प्रथम पद तो आप समझते ही हैं, एपी का प्रथम पद को हम मीन्स एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया होता है उसके जो पहला पद होता है उसे हम ए कहते हैं। डी यानी देखिए, डी यानी होता है सार्वअंतर, यानी होता है दूसरे पद में से पहले पद को जब घटाया जाता है तो जो बचता है उसे हम सार्वअंतर कहते हैं। यानी सार्वअंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। और एन भी आप समझते हैं पदों की संख्या, यानी एपी में कितने पद हैं उसे हम एन कहेंगे। और ए एन यानी अंतिम पद, यानी एपी के अंतिम पद का मान कितना है उसे हम ए एन कहेंगे। तो इस प्रकार आपने इस सूत्र को देख लिया और इस सूत्र का वर्णन मैंने कर दिया है। अब चलिए इस प्रश्न के पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न 1 में दिया हुआ है ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8। तो हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। आप अपने बुक में देख सकते हैं, ए बराबर 7 दिया हुआ है, डी बराबर 3 दिया हुआ है, एन बराबर 8 दिया हुआ है और हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे आपको एक सूत्र दिख रहा है, तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे एक बार आप क्वेश्चन में भी इसे लिख दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। तो चलिए सूत्र का उपयोग सीधे कर देते हैं। देखिए, सूत्र बराबर दिया हुआ है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने हेतु इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। अब हम जिसका मान दिया हुआ है उसका मान हम भर देंगे और बेसिकली हमारा आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एन बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है तो एन को हम छोड़ देंगे। आप देख रहे हैं ए बराबर यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो ए के जगह पे आप 7 को रख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह है। उसके बाद से एन आपका 8 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप एन यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो एन के जगह पे हम 8 रख देंगे माइनस 1। और देखिए यहाँ पे एक गुना का चिन्ह है, इसे हम गुना कहते हैं, यानी गुना का चिन्ह है। और डी बराबर आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 को रख देंगे। अब चलिए इसे हम हल कर लेते हैं। 7 और जब 8 में से 1 घटेगा तो बचेगा 7 और गुना हो जाएगा 3। तो सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि हम गुना का कार्य करते हैं और 7 त्रिका 21, और जब 21 और 7 हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। यानी ए एन का जो मान हो गया वो हो गया 28। इसलिए आप लिख दीजिएगा, इसलिए ए एन बराबर 28 और फिर आप उत्तर यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। यानी इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में ए बराबर -18 दिया हुआ है। आप अपने किताब में देख सकते हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न में ए बराबर -18 दिया हुआ है
डी बराबर खाली स्थान है, यानी डी बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, और एन बराबर 10 दिया हुआ है, और एन बराबर 0 है। यानी प्रथम पद -18, डी सर्वांतर जो है कुछ भी नहीं है, सर्वांतर हमें ज्ञात करना है। पदों की संख्या इसमें 10 है और अंतिम पद है 0। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी हमें ऊपर वाला फार्मूला भी का उपयोग करना होगा। ऊपर का फार्मूला यही फार्मूला था। तो चलिए इस फार्मूला को हम लिख देते हैं। सॉल्व हम इस प्रश्न को कर रहे हैं। सॉल्व करते वक्त आप सभी का मान एक बार अवश्य लिख दीजिएगा और उसके बाद से आप फार्मूला लिखिएगा। देखिए एन बराबर दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए एक मैं आपको सलाह दे देता हूँ, एग्जाम में आप इसे नीचे ऊपर लिखिएगा। ए बराबर -18, डी बराबर खाली स्थान, एन बराबर 10, यानी नीचे ऊपर आप एग्जाम में लिखिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिया हूँ। तो चलिए इस फार्मूला को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस फार्मूला में जो मान दिया हुआ है हम उसमें भर देंगे और आसानी से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि जब बराबर का चिन्ह बीच में होता है तो बाहर हम एक ऐसा चिन्ह देते हैं और इस चिन्ह का नाम या है। आप इसके बदले या भी लिख सकते हैं या ऐसा चिन्ह दे सकते हैं। तो बेसिकली आप इनमें से इन दोनों में से किसी भी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए एन यहाँ पे 0 दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ए एन का मान 0 है, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे। उसके बाद से बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। जैसे जैसे टर्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम अपने काम को बढ़ाते जाएंगे। ए अब देखना है, ए का मान हमें ढूंढना है। तो देखिए ए बराबर यहाँ पे -18 दिया हुआ है, ए बराबर -18 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए का मान हम -18 रख देंगे। ओके, जिस तरह कह रहा है प्रश्न उसी तरह हमें सॉल्व करना है, यानी उसी के भाषा में हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए ए बराबर -18 हो गया। अब चलिए एन का मान हम ढूंढते हैं। देख सकते हैं आप एन बराबर यहाँ पे 10 दिया हुआ है, एन बराबर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। -1 उसके बाद से इसे हम गुना कहते हैं, यानी इनटू यानी गुना डी, यानी डी का मान अब हम ढूंढेंगे। देखिए डी का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो डी का हम डी लिख देंगे, यानी डी का मान कुछ नहीं है इसलिए डी को हम डी ही लिख देंगे। उसके बाद से आप देखिए, चलिए समीकरण इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। 0 है तो 0 रह जाएगा और -18 है तो -18 रह जाएगा। अब देखिए 10 में से 1 जाएगा, 10 - 1 जब होगा तो वो हो जाएगा 9 और डी तो डी 9 में जब हम डी से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9D। यानी इस प्रकार देख सकते हैं आप, एक हमारा इक्वेशन की तरह प्राप्त हो चुका है। अब देखिए 9D कभी भी बेसिकली आप इस मीन्स जब समीकरण में किसी चर का मान दिया हो तो आपको उस चर मान को यानी ABCD XY कुछ भी दिया हो तो उसे आप बाएं तरफ ले जाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इसे मैं बाएं तरफ ले लेता हूं। आप दाएं तरफ भी रख सकते हैं लेकिन बाएं तरफ रखिएगा तो ज़्यादा सहूलियत होगी। तो चलिए इसे हम बाएं तरफ ले लेते हैं। जब देख सकते हैं, आप जानते होंगे कि एक पार से जब दूसरे पार जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ +9D है तो बराबर के इस पर आएगा तो हो जाएगा -9D और उसके बाद से -18। ये तो आप जानते होंगे कि बराबर के इधर उधर जब बदलेगा उसका मीन्स एक घाट से दूसरे घाट जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अब ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपको नदी को पार करना होता है और जब आप एक तीर से दूसरे तीर जाते हैं तो आपको इधर से भी कपड़ा बदलना पड़ता है और उधर जाके भी कपड़ा बदलना पड़ता है, यानी यहाँ पे भी वैसा ही होता है और चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए दोनों में माइनस है और माइनस प्लस के माइनस दोनों कट जाएंगे, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर के दोनों तरफ जब चिन्ह एक जैसा होता है और अंक भी एक जैसा होता है तो वो कट जाता है, माइनस कट गया। अब देख सकते हैं या हम d बराबर लिख सकते हैं 18 और जब यहाँ पे d देखिए 9 को गुना कर रहा है इसलिए हो जाएगा /9, यानी अब जब देखिए हम काटेंगे तो इसे हो जाएगा 2। तो यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए d बराबर 2 और उसके बाद से हम उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने इस अगले प्रश्न को भी, जिसमें हमें d का मान ज्ञात करना था, उसे भी हमने सॉल्व कर लिया। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं छोड़ दे रहा हूँ। काफ़ी इजी प्रश्न है, उसमें a का मान ज्ञात करना है, आप खुद से ज्ञात कर लीजिएगा। और अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके दिखाएंगे, जो एक दशमलव वाला प्रश्न है। और इस प्रश्न को मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपको दशमलव वाला प्रश्न भी आप सीख लें। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा तो आप
ऐसे किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें a बराबर -18.9 दिया हुआ है। थोड़ा सा ये हार्ड प्रश्न है क्योंकि इसमें दशमलव है। d बराबर 2.5 दिया हुआ है। n बराबर खाली स्थान है यानी n का मान ज्ञात करना है और an बराबर 3.6 दिया हुआ है। तो इसी प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे, a बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप फार्मूला को लिख दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला हो गया। देखिए अब हम मान जो है उसे हम भर देते हैं। an आप देख लीजिए, an बराबर यहाँ पे 3.6 दिया हुआ है, तो an का मान आप 3.6 रख दीजिए। a बराबर -18.9 दिया हुआ है, तो a बराबर आप -18.9 रख दीजिए और n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n को हम वैसे ही रख देते हैं और d आपका यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, तो d 2.5 रख दीजिए। ओके, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप ऐसे ही एग्जाम में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए 3.6, अब देखिए -18.9 है, तो जब -18.9 बराबर के इस साइड आएगा तो वो +18.9 में बदल जाएगा, क्योंकि उसका चिन्ह जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, माइनस से प्लस में चला जाएगा। और यहाँ पे इधर n-1 गुने 2.5 रहेगा, यानी हमें आगे बढ़ाते जाना है और एक एक स्टेप पूरा करते जाना है। अब देखिए जब आप इसे जोड़िएगा तो देखिए 6 9 15 का 5 हाथ में हासिल 1, ओके, 18 3 21 1 22, और जब आप इसे जोड़िएगा तो आएगा 22.5 और इधर हो जाएगा n-1 गुना 2.5। अब देखिए 22.5 यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे ये गुना कर रहा है, 2.5 जो है वो यहाँ पे गुना कर रहा है, तो इधर जब बराबर के इस साइड आएगा तो वो भाग देगा और बट्टा में 2.5 हो जाएगा और बराबर रहेगा n-1। अब देखिए दोनों में एक एक अंक के बाद दशमलव है, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना हम करेंगे, 225/25 हो जाएगा और ऊपर भी 10 से गुना होगा। नीचे का दशमलव उड़ेगा तो ऊपर 10 से गुना होगा और ऊपर का दशमलव जब उड़ेगा तो नीचे 10 से गुना होगा, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और चलिए बराबर के इस साइड हम n-1 को वैसे ही लिख देंगे, 10 10 कट गया और 25 9 225 होता है। आप 5 से भी आगे कटा के कटा सकते हैं, लेकिन मैंने सीधे 25 9 225 कटा दिया है। अब देखिए 9 बराबर n-1 आ चुका है आपका, इसलिए n बराबर देखिए n बराबर हो जाएगा 9 + 1। जब ये 1 इधर आएगा तो हो जाएगा 9 + 1, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इसलिए n बराबर 9 + 1, और जब हम 9 + 1 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, यानी n का मान भी हमारा 10 निकल गया। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण इस प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 1 में 5 प्रश्न है, जिसमें से हमने 3 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दिया है और क्वेश्चन नंबर 5 को आपके लिए छोड़ दिया है। आप इन दोनों प्रश्नों को अपने से खुद से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद से आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अंत में मैं कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही और भी आप क्लास 9वीं एवं 10वीं से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।